दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। लोकतंत्र में जब भी संस्थाएं काम करती है ना, तब लोकतंत्र का असली चेहरा और उसके मूल्य हमेशा समाज के सामने आते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लोकतंत्र में जो संस्थागत मूल्य है और जो संस्थाएं हैं उनको अपने जो अधोरेखित मूल्य है उनको फॉलो करने की जरूरत है। कल सुप्रीम कोर्ट में एक बहस हुई। मामला था सुदर्शन टीवी के न्यूज चैनल का एक डिबेट शो है उसका। सुरेश चौहान के उसके जो संपादक है वो हमेशा ही देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश करने के लिए माहिर है। और यह मैं न्यूज इंडस्ट्री में होने के बाद भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यह इंसान जब भी इसको समय मिलता है, जब भी मौका मिलता है, तो देश का पूरा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की हरदम कोशिश करता है। ऐसे ही कोशिश में इस इंसान ने टीआरपी की हवस के लिए एक शो का प्रोमो रन किया। शो का नाम था यूपीएससी जिहाद। अब जिहाद शब्द को तो आपको पता है कि कैसे आपके दिमाग पर इन टीवी एंकरों ने, इन टीवी डिबेट्स ने आपके इस दिमाग पर ऐसा चक्रित किया है कि आपको जिहाद शब्द का मतलब अब एक किसी समाज का आतंकवादी चेहरा ही समझ में आता है। जबकि वो कुरान को पढ़ा जाए तो जिहाद के मायने अलग होते हैं। वो छोड़ दीजिए, उस डिबेट में हम नहीं जाते हैं। तो इस प्रोग्राम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई। याचिका दाखिल होने के बाद कोर्ट ने सरकार से पूछा और सरकार को यह बताया कि आप इसके बारे में आपकी राय दीजिए। ऐसे समय में सरकार ने टीवी का जो डिबेट है, सुदर्शन टीवी का यूपीएससी जिहाद वाला, उसको परमिशन दे दी। उसके 4 एपिसोड रन भी हुए। कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ साहब और उनके साथी उन्होंने इस पर हियरिंग ली। 2 घंटे हियरिंग चली। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स को स्कोर किया। उनका पहला कहना था कि आप टीआरपी के नाम पे कितनी गलत बहस करोगे। आप टीवी न्यूज एंकर प्रेस फ्रीडम के नाम पे कुछ भी चलाने का क्या आपको लाइसेंस मिला है? और यह इंसान, यह जो एंकर है, एंकर दावा कर रहा है कि यूपीएससी में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो स्कोर कर रहे हैं। इसका एक मकसद है कि इंडिया की सॉवरेनिटी को, इंडिया का जो लोकतंत्र है उसको धूमिल कर वहां पे इस्लामीकरण करना। इसके कोई तथ्य ही नहीं है। तो ऐसे में फ्री स्पीच के नाम पे, प्रेस की फ्रीडम के नाम पे ऐसे शो को कैसे रन किया जा सकता है? इसके बाद कोर्ट ने इस शो पर बैन कर दिया। एक तो ये कोर्ट की भूमिका सराहनीय है, उसमें कोई दो राय ही नहीं। लेकिन उसी के बाद यह इंसान, यह बिगट, यह जो गुंडाई तरीके का एंकर है, इसने शाम में अपने फ्री स्पीच का हवाला देते हुए एक 2 मिनट का वीडियो अपलोड किया ट्विटर पर। और ट्विटर पर अपलोड करते समय आखिरी में उसने कैमरा को, जो पैनिंग कैमरा था, उसको क्लोज शॉट लेते समय वो क्लोज शॉट एंड किया शिवाजी महाराज के स्टैचू पे। अब मेरे कुछ सवाल है इस घटना पे। पहला सवाल, क्या यह एंकर जो समाज में जहर फैला रहा है उसके लिए शिवाजी महाराज को यूज करेगा? क्या यह सवाल इस एंकर से पूछना नहीं चाहिए? और जो शिवाजी महाराज की जो इतनी बड़ी रियासत है, एक वह इंसान जिसने साम्राज्य खड़ा करते समय लोगों की हितों की बात की, ना उसने कभी हिंदू देखा ना मुस्लिम देखा। मजे की बात तो यह है कि शिवाजी महाराज के अंगरक्षक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वही सबसे पहले किसी पर आघात कर सकता है। आपने इंदिरा गांधी के इश्यू में देखा कि इंदिरा गांधी का खून किसने किया?
उन्हीं के अंगरक्षकों ने। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज हुई, महाराज के अंगरक्षकों में 8 से ज्यादा 9 अंगरक्षक मुस्लिम समाज के थे। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि शिवाजी महाराज जो हिंदवी स्वराज की स्थापना करने की चाह रखते थे, जो उन्होंने हिंदवी स्वराज की नींव रखी, उस हिंदवी स्वराज की व्याख्या थी इंसानों का राज्य, जहां प्रेम हो, सद्भावना हो, सुख हो, शांति हो। ऐसे एक महान चरित्र की, ऐसे एक विराट चरित्र को यह इंसान अपने कुकर्म के लिए, समाज में फैलाई हिंसा के लिए, समाज में फैलाए जहर के लिए यूज कर रहा है। तो क्या यह सवाल इस इंसान से नहीं पूछना चाहिए कि आपको यह लाइसेंस किसने दिया कि आपकी हिंसा के लिए आप शिवाजी महाराज को यूज करते हैं? और मैं तो आज एक न्यूज एंकर हूं, एक न्यूज प्रेजेंटर हूं, एक जर्नलिस्ट हूं, फिर भी आज पहली बार मैं यह कह रहा हूं, अब यह समय आ गया है कि हम हमारे मूल्य और यह बिगेटरी जो समाज में चल रहे इनको अलग अलग करें। किसी एक महान नेता के नाम पर, किसी एक महान सेनानी के नाम पर कि कोई भी बिगेटरी समाज में नहीं फैलाई जा सकती, ना इसकी परमिशन दी जा सकती है। तो आपको भी एक सवाल खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप ऐसे मूर्खों का, ऐसे बिगट का समर्थन करते हैं? यह सवाल नहीं बनता है आपसे। अब दूसरी घटना देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो एक प्रोसेस चल रहा था। प्रोसेस के अंतर्गत हर विभाग में, हर राज्य में, हर जिले में, हर तहसील में कितने बाहर के लोग हैं, मजदूर हैं, इनका लिस्ट आउट हुआ। हर तहसील के तहसीलदार ने लिस्ट आउट करके एक प्रॉपर प्लानिंग किया और इन लोगों को घर भेजने की प्लानिंग की। बराबर, इसका मतलब यह हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी स्टेट, ये सारे लोग जानते थे कि एक राज्य से दूसरे राज्य कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, पलायन कितने लोग, ये नंबर्स हैं। कल संसद में सरकार ने एक प्रश्न के, लिखित प्रश्न के जवाब में, उत्तर में जवाब दिया कि उनके पास कोई डेटा ही नहीं है। कितने लोगों ने पलायन किया, कितने लोग पलायन के द्वारा अंतर्गत मरे, कितने लोगों की जॉब चली गई, कोई भी डेटा उनके पास नहीं है। यह सरकार का संसद में बयान है। हम इसीलिए यह भी कहते हैं, मैंने पिछले टाइम भी कहा था कि संसद इसीलिए जरूरी होती है क्योंकि कैमरे पर, टेलीविजन चैनल पर झूठ बोलते नेता संसद में प्रॉपर पकड़े जाते हैं और सवालों के जवाब में पता चलता है कि सरकार एक्चुअल में कहां खड़ी है। अब यह देखिए और आप खुद से ही सवाल पूछिए कि सरकार जो कह रही थी कि हम लॉकडाउन में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोगों के लिए हमने बहुत सुविधाएं, जिस सरकार के पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है, करोड़ों लोगों का जो आजादी के बाद सबसे बड़ा पलायन, दूसरा पलायन यह हुआ है एक राज्य से दूसरे राज्य, इसका डेटा ही सरकार के पास नहीं तो प्लानिंग क्या करेगी सरकार? क्या यह सवाल सरकार से नहीं पूछना चाहिए? अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार एक डेटा कलेक्ट कर रहा था तो वो डेटा कहां गया, यह भी सवाल बनता है। क्यों सरकार डेटा छुपा रही है? सरकार जब लॉकडाउन को उसको प्रेजेंट करना होता है तो भी डेटा के साथ आ जाती है कि हमारा रेट, ये हमारा जो अपग्रोइंग रेट है ये कम है, मरने का रेट है वो वर्ल्ड में कम है। ऐसे जो सरकार को सूट होते हैं वही डेटा सरकार लेके आती है। लेकिन जो क्वेश्चन है, जो रियल डेटा के क्वेश्चंस है, उसको छुपाने में क्यों सरकार लगी है? क्या यह सवाल सरकार से नहीं पूछना चाहिए? और क्या सरकार जवाब देगी? सरकार के मंत्रियों के पास इन चीजों के जवाब नहीं है तो सरकार के मंत्री और सरकार क्या कह रही थी, क्या कर रही थी पिछले 4 महीने में, क्या यह सवाल नहीं बनता है? तो आप ध्यान दीजिए, सरकार जो कैमरा पे बोल रही है, टीवी पे प्रोपेगेंडा चला रहा है, वह और संसद में दिए गए बयान, इसमें कितना अंतर है। आज यहीं छोड़ जा रहा हूं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।